बात का जज्बा सोते जागते उठते बैठते लेटे समय सिर्फ ये ध्यान दिया था कि मेरे को यहाँ से करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। और ये ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां होती है। रफीक साहब, अगर हम ऊपर वाले को बोलते हैं कि हे खुदा मेरे को ये चाहिए, तो बोलता है कि जा मेरे को दे दी। आम्ही जर वरच्या देवावर मागित राहिलो ना, मला पाहिजे मला पाहिजे मला पाहिजे, 100% मंगाते हम तथा उसको मिल जाएगा। तो ऐसी आग लेके राधा कृष्ण जेठे साहब ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या ठान लिया था और क्या ठान के उन्होंने उनके अचीवमेंट को हासिल किया, उन्हीं से सुनेंगे। आपकी जोरदार तालियों में आमंत्रित करना चाहूंगा। उसने इतिहास बनाया, पिक्चर निकली तो इतिहास बना के नहीं बना, और ये भी इतिहास बनाने वाला पुष्पा है। लेकिन बेटा पोस्ट का अपना पुष्पा है। आप सबकी जोरदार ताली। जेठे सर की बात हम करेंगे, सही मायने में क्या मिला क्या नहीं मिला। कभी कोई सही में तकलीफ हुई होगी नहीं हुई। देखिए, जब महात्मा गांधी साहब ने अंग्रेजों के साथ लड़ने का मन बना लिया, भीड़ उन्होंने क्या था इसलिए नाम उनका आया। उनके साथ तो हमारे आपके दादाजी भी मरे होंगे, दूसरे होंगे, उन्होंने भी उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन नाम उनका बना। और एक दिन इतिहास में अपने मेटाफोर्स के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने शुरू किया था, कोई साथ में नहीं था, अकेला, पीछे खींचने वाले 100 और आगे चलने वाला अकेला। आज आप काम करने के लिए जाते हो तो आपको बोलते ना लोग, सर बोलतात ना लोक तुम्हाला से आज काही खरं आहे का, असं होते का कुठं, आणि आमच्यासारख्या जर म्हटलं असं होत नसते की आम्ही पण घरा पैसा नहीं आता घर में, बिजनेस नहीं चलता घर में, कोई नहीं सुनेगा घर में, 2 महीने चलता रात में बंद हो जाता घर में। लेकिन एक व्यक्ति जिन्होंने काम स्टार्ट किया था, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग, लेकिन ठान लिया था मैं करूंगा करके रहूंगा, और वो करके दिखाया, 1 करोड़ तक पहुंच भी गए। आप सबकी जोरदार है। कि हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, कि हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो अकेले तन्हा शिखर चढ़ सकते हैं, अगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे। मैं राधा कृष्ण जेठे बाइफिकेशन प्राइमरी टीचर हूँ। पिछले 14 महीनों से खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ। स्टूडेंट हूँ मेटाफोर्स का। पार्ट टाइम, सैटरडे हाफ डे, संडे फुल डे, अदर डे, जो भी समय हमें मिलता है वो सारा का सारा समय हम इस सिस्टम को सीखने और सिखाने में लगे हैं। 14 महीनों पहले बहुत ही बुरी हालत थी। एक गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी 10-15 तारीख को हमें किसी से पैसा उधार मांगना पड़ता था। कभी 1000 मांगते थे, कभी 2000 मांगते थे, कभी 5000 मांगते थे। अलग अलग बैंक्स के लोन थे। बड़ी दर्द भरी कहानी थी। माँ का इलाज करना है, बाप का इलाज करना है, जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, भाई की पढ़ाई है, जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। करे तो क्या करें? पैसा कमाने के लिए कड़क लॉकडाउन में, कोरोना में हमने जो मनोबा होता है वो भी घर घर जाके सेल किया। आग लगी थी पैसा कमाने की, क्योंकि जो नौकरी है
नौकरी न तो जीने देती थी और न ही मरने देती थी। और नौकरी के बारे में कहा जाता है, जिंदगी में भूखा कभी सोने नहीं दूंगी और अमीर कभी बनने नहीं दूंगी। जो इंसान आज भी नौकरी करता है वो कभी भी भूखा नहीं सोता है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी वो बड़ा कर नहीं पाता है। और हमने भी थोड़ा सा स्टडी किया, हमसे पहले जो जो लोगों ने नौकरी की है आज तक उन्होंने क्या क्या किया है। शर्मा सर रिटायर हो गए, वर्मा सर रिटायर हो गए, जैन सर रिटायर हो गए। ये अगर हम नाम देखते हैं, रिटायर होने के बाद में इन लोगों ने क्या किया है, कुछ भी नहीं। 2 बच्चों की शादी, 1 बच्ची की शादी, एक आध बच्चा जॉब में, जो घर बनाया, जो गाड़ी लिया, उसके ऊपर भी आज भी लोन है। आज 60,000 रुपए सैलरी है, आने वाले 10 साल के बाद में वो सैलरी 6 लाख हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा सैलरी मेरा खत्म हो जाता है, आने वाले 10 साल बाद में वो सैलरी पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। क्योंकि आज जो तेल 100 रुपए लीटर है, आने वाले 10 साल बाद तो 1000 रहेगा, 2000 रहेगा, पता नहीं कितना रहेगा। अगर नौकरी से हटके अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो है बिजनेस। मार्केट में अलग अलग बिजनेस लोगों के होते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, 4-6 महीने बाद उसका सेम डुप्लीकेशन, सेम अवतार, दूसरा होटल, दूसरी दुकान उसके बाजू में आ जाती है। लेकिन दुनिया का ऐसा पहला सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, जितने भी मेरे डुप्लीकेट बने, जितने भी मेरे अवतार बने, जितने भी मेरे जेरॉक्स बने, बिजनेस मेरा बढ़ता रहेगा, समय कम होता है। लेकिन आज अगर टीम की अगर बात करें, बहुत बड़ी टीम यहाँ पर हो चुकी है। जब स्टार्ट किया, पहले प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि मेरा जॉब गवर्नमेंट जॉब है, नौकरी है, टीचर हूँ। कल को अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो लोग कल मेरे घर पे आएंगे, मेरे माँ बाप को कोसेंगे कि आपके बच्चे ने हमें फंसाया है, आपके बच्चे ने हमें लूटा है। तो पहला स्टडी मैंने ये किया, अगर ये करने से मैं अगर किसी को फंसाता हूँ, किसी को फंसा के अगर मेरे घर में पैसा आता है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। दूसरा, ये सही बोलने का बिजनेस है। अब तक आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, बड़े बड़े सूट देखे, लेकिन स्टेज से वो साफ साफ झूठ बोलते हैं कि हम महीने के 2 लाख कमाते हैं, महीने के 4 लाख कमाते हैं। अगर हम पूछे सर आपका पासवर्ड बताओ, बैंक का पासबुक बताओ, तो नहीं बताते। यहाँ पर सही नहीं बोलना पड़ता है। जो भी लोग आपके सामने यहाँ पर आए, जो बातें उन्होंने आपको समझाई, पूरा उनको सही कहना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ इंसान गूगल पर उसका आईडी चेक कर सकता है। सही बोलने का बिजनेस है, कोई यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं है, मेटाफोर को पता भी नहीं है कौन राधा कृष्ण जेठे है, कौन संतोष पात्रे है, कौन गजानन जी भेटले है, नहीं पता है। यहाँ पर ना तो हमारा नाम होता है, ना आधार होता है, ना मेल होता है, कुछ भी नहीं। उसे सिर्फ ये जानता है कि ये बंदा वर्क कितना करता है, अपने ट्रस्ट में कितने ज्वाइन लगाता है, कितने आईडी लगाता है। तो पूरा का पूरा 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। जिंदगी में कभी ब्लॉकचेन क्या है पता नहीं था। जब सामने वाले ने समझाने को आए थे, किसी और को समझ में गया था, इच्छा नहीं थी करने की। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पर जादू सर ने बताए थे, ये उनके 3 प्रोजेक्ट थे, इथेरियम का, ट्रॉन का, यूएसडी का, और 29 जून से भी जो चल रहा है मैटिक और डाय मेटाफोर्स। तो जो पहला प्रोजेक्ट था इथेरियम के ऊपर चल रहा था, उन लोगों ने मुझे वहां पर इथेरियम समझाया था। समझने के बाद में बिटकॉइन की बातें रिमाइंड हुई और करना चाहता था, लेकिन जो समझने आए थे वो निकल गए थे, जिनके माध्यम से आया था उन्हें करना नहीं था। उन्होंने बताया था सर आप भी मत करो, हम भी नहीं करेंगे, अगर आप हाँ बोलते हो तो हमें भी यहाँ पर पैसे लगाना पड़ेंगे। उस समय एक ही सोचा था मैंने, मैं अगर यहाँ पर 50,000 लगाता हूँ, 28,000 लगाता हूँ, तो लगाने से मुझे फायदा क्या मिलने वाला है। मेरे 50,000 में, 28,000 में न तो मेरी गाड़ी बनती थी, न मेरा घर बनता था, न मेरा कोई सपना पूरा होता था। बिना हिचकिचाते हुए मैंने यहाँ पर अपना आईडी ले लिया और काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने से पहले पूरे 14 दिन रात स्टडी किया। रात के 12-12, 1-1 बजे तक मैं यहाँ पर इसका स्टडी करता था। मैं अगर कल काम करूंगा और किसी का अगर नुकसान होता है तो वो फ्यूचर में मैं सह नहीं पाऊंगा।
तो एक बात है यहाँ पर क्लियर हो गई, मैं कितना भी यहाँ पर काम करूं, किसी सिंगल पर्सन का एक पैसे का भी यहाँ पर नुकसान नहीं होता है। अगर मेरे काम करने से किसी का नुकसान नहीं होता है, हर एक के घर में अगर यहाँ पर पैसा जाता है तो ये काम खुले मन से करना चाहिए। और उसी दिन मैंने कसम खा ली थी, जब तक मैं 1 करोड़ रुपए इस सिस्टम के माध्यम से नहीं कमाऊंगा तब तक मैं अपने बालों को यहाँ पर धक्का नहीं लगाऊंगा। आज 14 महीने यहाँ पर मुझे पूरे हो चुके हैं। एक छोटी सी अमाउंट से मैंने स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के ताने माने। नजदीक के दोस्त थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। रहता मैं शूना, बिजनेस किया औरंगाबाद सिटी में, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जैसे ही 4 बजे स्कूल खत्म होता, मैं घर पे नहीं जाता था, कहीं पर भी फील्ड पे जाता था, किसी के घर पे जाता था। हमारे बीच गजानन की डेप्लेसर है। स्टार्ट करने से पहले समझाने का मैंने प्रयास किया था। शाम को 9:30 बजे कॉल किया था, सुबह के 4:30 बजे तक हमारी फोन पर बातचीत चली। बंदा मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक कोई अच्छे बिजनेस में वर्किंग था, 30-35 हजार वहां से अर्निंग आ रहा था, और मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो समझने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन यहाँ पर आया, घर पे जाके अच्छी तरह से समझाया, समझ में आया, उन्होंने भी काम स्टार्ट किया, कंधे से कंधा लगाकर यहाँ पर काम किया। जब स्टार्ट किया तो यहाँ पर पहले दिन 1000 भी आए, 5000 भी आए, 50,000 भी आए, 5 लाख भी आए, दिन के 10 लाख भी आए और 15 लाख भी आए। ये सिस्टम हमारे चाहतों से हमें यहाँ पर इनकम देता है। कभी भी मैं थकता नहीं हूँ। रात को 12 बजे भी कॉल करता हूँ, सुबह 3 बजे भी करता हूँ, रात को 2 बजे भी करता हूँ। खुद को डिसेंट्रलाइज बना लिया 1 साल के लिए। पहला मेरा टारगेट था 31 दिसंबर 2022 1 करोड़ रुपए, और वो मैं पार कर चुका हूँ। 31 दिसंबर 2025 100 करोड़ का है। जब मैंने पहली बार इसका इथेरियम में इटालियन ड्रीम नाम का एक पर्सन है, 8679 उसका आई नंबर था। उस बंदे ने 14 महीनों में इस सिस्टम के माध्यम से 100 करोड़ रुपए कमाए थे। 100 करोड़ उस समय कमाए जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, ना कोई किसी के घर पे जाता था, ना आना जाना पूरा बंद। उस समय उस इंसान ने 100 करोड़ रुपए कमाए। तो मैंने वहां पर अपने आप को रखा, अगर ये 100 करोड़ कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें मानव जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ हमें करके ही जाना है। मैं अगर मेरी ड्यूटी करूं, ड्यूटी कर तो कोई मुझे पहचानने वाला नहीं है। जो भी लोग आज रिटायर हो चुके हैं, उन्हें अपना डिस्ट्रिक्ट पूरा पता नहीं है, कहाँ सिडको होता है, कहाँ हड़को होता है, कहाँ उतरना है, कहाँ जिला परिषद है, कहाँ पंचायत समिति है, ये भी पता नहीं है। तो नौकरी तो हमें है, वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आप डेली पूरी ईमानदारी से 2 घंटे भी अगर करें तो 1 साल में ये सिस्टम आपको करोड़पति बना सकता है। हम आते हैं, मीटिंग में हम आते हैं, समझ हम लेते हैं और सलाह उसका लेते हैं जिसे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कई लोग बोलते हैं प्लान को समझ लेते, माँ को पूछ के करूंगा, बाप को पूछ के करूंगा, भाई को पूछ के करूंगा। जब जिंदगी में पहली बार तंबाकू खाया तो माँ को भी पूछा, पहली बार गुटखा खाया तो माँ को भी पूछा, पहली बार कुछ गलत हरकत की तो माँ बाप को नहीं पूछा। अगर ये प्लान इतना खूबसूरत है, बेहतरीन है, अगर ये कोई समझाता है, फिर भी हम डिसीजन लेने के लिए जो जिसने कुछ भी नहीं सुना उसका हम